स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह नीति। बहुजन विमर्श चैनल के इस 58वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले एपिसोड में वामसेप की कारगुजारी के बारे में कुछ चर्चा की गई थी, कुछ चर्चा अधूरी रह गई थी। तो उसमें सबमिशन यह है मेरा कि सत्ता प्राप्ति के बाद वामसेप के तजुर्बेकार लोग, अनुभवी लोग अब पछताने लगे थे। उनको एहसास हो रहा था कि मानवर काशीराम साहब के साथ नहीं रहकर हम लोग गुनाह कर रहे हैं। जिन लोगों को एहसास हुआ, बड़े पैमाने पर मानवर काशीराम साहब के साथ पुनः जुड़ते गए और जो वामसेप का सेग्रीगेशन हुआ था, तो वामसेप के लोगों से मानवर काशीराम साहब औपचारिक रूप से लगभग 10 साल तक बात भी नहीं किए। और वामसेप के द्वारा भोपाल में 1995 में एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मानवर काशीराम साहब को वे लोग बुलाए। मानवर काशीराम साहब वहाँ पर जो स्पीच दिए, उसी स्पीच से मुझे बहुत कुछ जानकारी हुई। और यह जो बहुजन विमर्श चैनल में हम सामग्री परोसे हैं, तो मानवर काशीराम साहब का 1995 में वामसेप को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण बहुत इस दिशा में हेल्पफुल सिद्ध हुआ और वामसेप के लोग मजबूती से संगठन के साथ फिर जुड़ना शुरू किए। संगठन पुनः मजबूत होते गया, तो राजनीति चलाने के लिए मानवर काशीराम साहब, जैसा कि उनका ध्येय था कि जिन लोगों की बेहतरी के लिए हम राजनीति करेंगे, राजनीति करने में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वह उन्हीं लोगों को वहन करना पड़ेगा। मानवर काशीराम साहब के इसी इरादे के कारण बहुजन समाज पार्टी बिना किसी कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर रहते हुए समाज के हित में संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सरकार चलाने में काफी कामयाब होते हुए दिखाई दे रही थी। हालांकि बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी और शायद बीजेपी के कुछ लोगों को लगता था कि यह जो बहन जी हैं काफ़ी कम एज की हैं, तो इनको हम गुंगी गुड़िया बना कर रखेंगे, मुखौटा बना कर रखेंगे और जो मन में आएगा हम काम निकलवाते रहेंगे इस सरकार में। लेकिन माननीय बहन जी के पीछे मानवर काशीराम साहब का गाइडेंस था और संतों, महापुरुषों, गुरुओं के विचारधारा की प्रेरणा शक्ति थी, जिसके कारण माननीय बहन जी संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक सरकार चलाते हुए दिखाई दे रही थी। उसी दौरान मथुरा में एक ईदगाह है, तो अयोध्या का विवाद और विवादित ढांचा का जो ध्वंस विवादित ढांचा को किया गया था, उसके बारे में तो चर्चा हो ही चुकी है। तो मथुरा के पास जो ईदगाह था, ईदगाह में बीएसपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग कुछ कार्यक्रम अनुष्ठान करना चाहते थे, यह सिद्ध करने के लिए कि यह जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, वह
ईदगाह से मुक्त है, वहाँ ईदगाह नहीं है, ईदगाह के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों का ख्याल था और बीजेपी अपना पूरा पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रही थी। तो बीजेपी के लोग अपने बढ़े हुए मंसूबों के कारण मथुरा के ईदगाह परिसर में अनुष्ठान कराने के लिए आगे बढ़ना चाहता था और इस संबंध में वे लोग सरकार को नोटिस भी दिए। बहन जी मानवर कांशीराम साहब के साथ विचार विमर्श किए और मानवर कांशीराम साहब कहे कि भले ही बीजेपी के समर्थन से हमारी सरकार चल रही है, लेकिन उसका मुखिया तुम हो, तो तुम जो करोगी वही माना जाएगा। बदनामी या प्रसिद्धि जो भी तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें मिलेगी, बीजेपी के लोगों को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी मानो तो ईदगाह परिसर में इस तरह का विवादित कार्यक्रम मत होने दो। फिर उपाय भी बताए कि जो डेट मुकर्रर है उस डेट में ईदगाह परिसर के 5 किलोमीटर के रेंज में जो भी दिखाई दे तो उसको गिरफ्तार करवा दो। 3 किलोमीटर के अंदर में दिखाई दे तो उसकी टांग में गोली मार दो, मरवा दो। ऐसा आदेश पारित कर दो कि ईदगाह परिसर के आसपास लोग फटके नहीं और 1 किलोमीटर के भीतर दिखाई दे। ये पुलिस प्रशासन को साफ साफ डायरेक्शन दे दो कि उसका इनकाउंटर कर दे। नतीजा हुआ कि प्रदर्शनकारियों में एक तरह का खौफ सा छा गया और प्रदर्शन उनका विफल रहा। इस तरह से जो मानवर कांशीराम साहब कानून का राज तो चाहते थे, कानून के द्वारा कानून का राज चाहते थे। संविधान की जो मूल भावना, जो प्रियम्बल है, उसके मुताबिक सरकार हमेशा संचालित हो, ऐसा चाहते थे। नतीजा हुआ जो जब बीजेपी का मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो सरकार को गिरा भी दिया गया, सरकार गिर गई। इसी बीच लोकसभा का चुनाव हुआ 96 में और बहुजन समाज पार्टी 5 सीट हासिल करने में कामयाब रही। 5 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई। साथ ही साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी केंद्र में और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन ही चल सकी, क्योंकि संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, तो सरकार विश्वास मत हासिल करने में कामयाब नहीं रही और माननीय वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री गिरी जाती रही। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। दक्षिण भारत कर्नाटक के हरदन अल्ली दोने गौड़ा देवगौड़ा थे। उस समय तक भारत की राजनीति में उनकी कोई पहचान नहीं थी। हमें तो लगता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही वह बने थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी
और जो मानवर कांशीराम साहब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने की घोषणा करवाए थे और लागू हो भी गया था, तो जो श्रेय मानवर कांशीराम साहब को मिलना चाहिए था वह झटक लिया। लोगों के बीच पब्लिसिटी हो गई रामविलास पासवान जी की, शरद यादव जी की, लालू प्रसाद यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की, अजीत चौधरी जी की, देवीलाल जी की और ओम प्रकाश चौटाला जो उनके सुपुत्र थे। ये लोग मंडल की राजनीति से, और नीतीश कुमार जी, बहुत सारे लोग, सबका नाम नहीं लिया जा सकता है, ये सारे के सारे लोग भारतीय राजनीति में मानवर कांशीराम साहब के चमत्कार के कारण उभरे। लेकिन ये लोग मानवर कांशीराम साहब के कारण आगे तो बढ़े, लेकिन मानवर कांशीराम साहब के विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी और उनके लक्ष्य से उनका कोई मतलब नहीं रहा। रामविलास पासवान जी रेल मंत्री भी बने, सरकार चलने लगी। तो इस चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीएसपी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान में रही। कांग्रेस का उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पीवी नरसिम्हा राव थे, जो 91 से 96 तक भारत का प्रधानमंत्री थे और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। तो आगे क्या होता है अगले वीडियो में हम बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।